ओम परित्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः वृद्धायुम अनु वृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। सब ओर से तुम्हें हे वाणियों वाले ये वाणियां प्राप्त हों। अभिवर्धित आयु वाले का अनुगमन करके अभिवर्धित प्रेम पूर्वक सेवन की गई हों, प्रेम पूर्वक सेवन की जाने योग्य। सब ओर से तुम्हें हे वाणियों वाले ये वाणियां प्राप्त हों। अभिवर्धित आयु वाले का अनुगमन करके अभिवर्धित प्रेम पूर्वक सेवन की गई हों, प्रेम पूर्वक सेवन की जाने योग्य। ये जो मंत्र लिया गया ये वही 10वें मंत्र, ये जो है ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का यह 12वां मंत्र है। और इस 10वें सूक्त में कुल 12 मंत्र है और यह अंतिम मंत्र का भाष्य यहाँ पर पढ़ा गया लिया जा रहा है। इसमें जो योग दृष्टा जो ऋषि हैं इसके, एक तो मूल जो ऋग्वेद है वो भगवान अग्नि पर प्रकाशित हुआ है और इनके जो साक्ष हैं योग दृष्टा ऋषि जो हैं उनका नाम है भगवान मधुछंदा वैश्वामित्र। इस संपूर्ण सूक्त का जो देवता है वह है या मुख्य विषय जिसको देवी विषय भी कहा जाता है, इंद्रियों को वश में करने वाला अर्थात इंद्र। छंद इसका अनुष्टुप है इस 12वें मंत्र का और इस 12वें मंत्र का स्वर है गांधार। यहां पर 3 फुटनोट हैं इसके और पहला फुटनोट का यहां पर मंत्रांश पढ़ा जाता है। सब ओर से तुम्हें हे वाणियों वाले ये वाणियां प्राप्त हों। विश्वतः परित्वा गिर्वणः इमाः। इस मंत्रांश का भाष्य किया गया है। इस मंत्र में ईशान की वाणी वेद को धारण करने वाले इंद्रियों को वश में करने वालों को वाणियों वाले कहकर संबोधित किया गया है कि उन्हें ये वेद मंत्र और उनके युगानुकूल अर्थ चारों ओर से सर्वत्र प्राप्त हों। विश्व बहुत बड़ा है और विश्व में अलग अलग भौतिक परिस्थितियों के अनुसार वेद मंत्रों की व्याख्या की जाने की आवश्यकता है। अतः यह कार्य विशेष रूप से ऋषियों को द्वारा किया जाए इसका उल्लेख पूर्व वेद मंत्र 1:1-10-11 में किया गया है, जो कि पिछला मंत्र पढ़ा गया था उसमें। इंद्रियों को वश में करने वाले लोगों को इस विषय में पूरे विश्व की स्थितियों का ध्यान रखते हुए एक व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया गया है। हर प्रकार के वेद भाष्य सर्वत्र चारों ओर पाए जाते हों ताकि किसी भी स्थान वर्ग समुदाय के व्यक्ति को वेदाध्ययन और वेद आचरण में किसी प्रकार की कोई कठिनाई न हो। आवश्यक पड़ने पर उन्हें समस्त जानकारियां तत्काल सुलभ हों। इस हेतु आधुनिक तकनीक के द्वारा वेद व्याख्यानों को सर्वत्र सुलभ किया जा सकता है। तो यहां पर बताया गया कि वेद को हम सर्वत्र सुलभ करें, लोगों को वेद पढ़ने के लिए सुविधा उत्पन्न करें और आधुनिक तकनीक के जो साधन हैं
उनके आधार पर, उनके माध्यम से हम लोगों तक वेद वाणी पहुंचाएं, अधिक से अधिक लोगों। जिस प्रकार ये जो मैटर YouTube में जा रहा है, उसी प्रकार लोगों को अधिक से अधिक उपलब्ध हो। तो ये यही वर्क किया जा रहा है। यानी यहां पर यही बोला गया है कि सब ओर से तुम्हें हे वाणियों वाले ये वाणियां प्राप्त हो। हर तरह से लोगों को ईशान परब्रह्म परमात्मा की वाणी पहुंचना चाहिए, ताकि लोग वेद की व्यवस्था को मान सकें। क्योंकि वेद एक पूरा जीवन प्रबंध है, और जीवन प्रबंध लोगों को हर प्रकार से, साधन से, हर तरह से, चारों ओर से उनको उपलब्ध होना चाहिए। अगला फुटनोट है, अभिवर्धित आयु वाले का अनुगमन करके अभिवर्धित। वृद्धायुम अनुवृद्धयः। ये जो फुटनोट है इसका हिंदी अनुवाद है, अभिवर्धित आयु वाले का अनुगमन करके अभिवर्धित। इसकी व्याख्या की गई है, वृद्धों, अभिवर्धित आयु वालों की आयु तथा उनके अनुभवों का पूरा सम्मान करते हुए उनका अनुगमन करना आगे प्रगति करने के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस हेतु वृद्धों का समाज में यथोचित सम्मान व आदर किया जाना चाहिए। उनकी आयु के अनुसार उत्पन्न होने वाली समस्याओं का निराकरण समाज को करना होगा। वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम के माध्यम से समाज सेवा करते हुए समाज को और विश्व को अपने अनुभवों से लाभान्वित कर सकें। उनकी आर्थिक व स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं पर समाज को विशेष रूप से ध्यान देते हुए उनकी सेवा करनी पड़ेगी। इसी प्रकार समाज में आगे अभिवृद्धि की जा सकती है। तो वृद्ध का मतलब होता है बढ़ना। वृद्ध का मतलब बुढ़े हो जाना या निशक्त हो जाना ये नहीं है। यहाँ पर वृद्धि का अर्थ है अभिवर्धित हो जाना। व्यक्ति बढ़ता है, उसकी व्यक्ति की जो आयु बढ़ती है तो उसके साथ साथ उनके अनुभव भी बढ़ते हैं, जीवन के अनुभव बढ़ते हैं। तो उनके पास अनुभवों का संकलन रहता है, कलेक्शन रहता है कि वो व्यक्ति सारी समस्याओं का जो पहले से ही फेस कर चुका होता है, उन समस्याओं को हल कर चुका होता है, उसके अनुभव उसके पास रहते हैं। इसलिए ये कहा गया है कि भाई उनको आप सम्मान करो, उनसे सलाह लो, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखो, उनकी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति करो। इसलिए सरकार कई बार मतलब इनको नीति पर पेंशन तो चालू है, जो शासकीय कर्मचारी उनको पेंशन देती, साथ साथ जो सामाजिक जो अन्य जो सिविल वर्क हैं नागरिक, उनको भी सरकार कुछ पेंशन देती है और उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखती है ना। आयुष्मान कार्ड बने हुए हैं, उनको सरकार पूरे स्वास्थ्य का ध्यान रखती है और उनका निःशुल्क इलाज किया जाता है। ये उसी वेद मंत्र के अनुसार, इसी वेद मंत्र जो सरकारें इस प्रकार ध्यान देती हैं बुजुर्गों का, अब जो वृद्धों का, वो यही है, उनको आर्थिक सहायता पूरी करना, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना, ये बिल्कुल यही, बिल्कुल वेद मंत्र नहीं वही। तो ये जो है बिल्कुल वेदानुकूल है। पिछले वेद मंत्र जो कि ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त का 11वां मंत्र है, नव्यम आयु प्रसूतिर, नवीन आयु को अत्यधिक अभिवृद्ध करो की सलाह दी गई थी।
पिछले मंत्र में। अब इस मंत्र में वृद्धायुम अनुवृद्धयो, अभिवर्धित आयु का अनुगमन करके अभिवर्धित कहकर दोनों आयु वर्ग में संतुलन स्थापित किया गया है। वेद सामाजिक संतुलन पर अत्यधिक ध्यान देता है तथा अपने अनुयायियों को इस विषय में पथ प्रदर्शन करता है। उद्देश्य एक ही है कि वेदानुयायियों का विकास हो, उत्थान हो। तो पिछला जो 10वां मंत्र दिया गया था उसमें नवीन आयु को अत्यधिक अवरुद्ध करने की सलाह दी गई थी, और इस 12वें मंत्र में यहां पर ये जो 12वें मंत्र में कहा गया है कि वृद्धायुम अनुवृद्धयो, अभिवर्धित आयु का अनुगमन करके अभिवर्धित कहकर दोनों आयु वर्ग को संतुलित स्थापित किया गया है। दोनों वर्गों में मतलब वृद्धों का मान सम्मान, उनका देख रेख ये भी किया जाए और उनका ध्यान रखा जाए, साथ ही नवीन आयु वालों का भी यहाँ पर ध्यान रखने की बात कही गई है 10वें मंत्र में। और ये जो 12वें मंत्र में जो अनुभवशील हैं, वृद्ध हैं, उनका ध्यान रखने के लिए कहा गया है। ये वेद मंत्र में यहाँ पर बताया गया है। यानी समाज में संतुलन स्थापित किया गया है। अगला फुटनोट है इसी मंत्र का, प्रेम पूर्वक सेवन की गई हो, प्रेम पूर्वक सेवन की जाने योग्य। जुष्टाहा भवन्तु जुष्टयः, इस मंत्रांश की यहां पर व्याख्या की गई है। प्रेम पूर्वक सेवन की जाने योग्य वेद वाणी का प्रेम पूर्वक सेवन सुनिश्चित किया जाए। वेद की यही विशेषता है कि वह कहीं भी बल प्रयोग वेद का प्रचार प्रसार किए जाने की बात नहीं करता। वेद की कार्यशैली प्रेम पूर्वक कार्य करने की है। व्यक्ति यदि अपने जीवन में शांति और प्रेम पूर्वक वेद पर आचरण करेगा तो वह स्वयमेव प्रगति करते हुए अभिवृद्ध होगा। उसका प्रेम पूर्ण सफलता पूर्वक किया गया व्यवहार प्रत्येक व्यक्ति के लिए स्वयमेव आकर्षण का केंद्र होगा। जो भी व्यक्ति अपने जीवन में सुख शांति सफलता समृद्धि चाहते होंगे वे स्वयमेव इसे अपनाएंगे। इसे ना अपनाने वाले लोग स्वयमेव पिछड़ते चले जाएंगे। प्रगति को प्रेम पूर्वक व्यवहार पसंद है। हमको चिड़चिड़ाते हुए क्रोधित होते हुए कहीं भी कार्य नहीं करना है। आजीविका कृत्य में हम कहीं भी करें तो प्रेम पूर्वक कार्य करें। इससे हमारे व्यवहार अच्छे बनते हैं और हमें प्रोग्रेस मिलती है। ईशान भी खुश होता है। यानी हम आजीविका कृत्य में भी कार्य करें तो ईशान को सामने रख के करें, ईश्वर को सामने रख के करें। इसी को तो ईशान प्राणिधान कहते हैं। सारे कार्य हम ईशान के थ्रू करें, ईशान के माध्यम से करें। अतः लोग स्वयं निर्णय लेंगे कि उन्हें कौन सी जीवन शैली अपने जीवन में अपनाना चाहिए, यानी प्रेम पूर्वक वाली या क्रोधित वाली या चिड़चिड़ा तनावग्रस्त वाली। आप यदि प्रेम पूर्वक अच्छे से कार्य करेंगे, तनाव रहित होकर अच्छे से खुश होकर कार्य करेंगे तो प्रगति मिलेगी। ये लोगों पर छोड़ा गया है कि कौन सी जीवन शैली उन्हें अपनाना है। अतः वेद प्रचार प्रसार के लिए बल प्रयोग अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना उचित नहीं मानता। यानी वेद प्रचार हम यदि कर रहे हैं तो हमें बल प्रयोग नहीं करना है, न ही अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग करना है। इसे वेद उचित नहीं मानता। वेद प्रचार के लिए आपको प्रेम पूर्वक आपको कार्य करना है। वेद में प्रेम पूर्वक अपना कार्य करने की अनेकों मंत्रों में सलाह दी गई है।
सामवेद और अथर्ववेद में प्रमुखतः यही पथ प्रदर्शन पाया जाता है। वेद अच्छी तरह से इस बात का संस्थापन करता है कि मानव मूलतः भावनाओं से प्रभावित होता है, जो उसके अंतर मन को प्रभावित करता है। अतः ईशान परब्रह्म परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि प्रयोग करने के लिए मस्तिष्क और भावनाओं का प्रयोग करने के लिए हृदय प्रदान किया है। अतः वेद वाणी का सेवन प्रेम पूर्वक ही किया जाए। ईशान परम परमात्मा ने बुद्धि प्रयोग करने के लिए कहा है, और बुद्धि का प्रयोग हम जब करें तो मस्तिष्क दिया है ईशान परम परमात्मा ने, और भावनाओं के लिए हृदय दिया है, दिल। भावनाएं आपकी दिल से ही, हृदय ईशान परम परमात्मा ने हमारे शरीर के अंदर दिया है, और मस्तिष्क दिया है बुद्धि का प्रयोग करने के लिए। और बुद्धि को भी प्रेरण हमें वेद से लेना है। बुद्धि हम अपनी बढ़ाएं, अपनी प्रखर करें तो कहीं दूसरे साधनों से नहीं, हमको वेद से भी हमें कहा गया। इसलिए धियो यो नः प्रचोदयात्, जो वेद मंत्र गायत्री मंत्र है उसका प्रयोग किया जाता है बार बार। अपन उसको मूल मंत्र कहा जाता है बुद्धि प्रयोग करने के लिए। तो ये इस पे हमें विशेष रूप से ध्यान देना है। तो 12वां मंत्र का भाष्य यहां पर समाप्त हुआ। सब ओर से तुम्हें हे वाणियों वाले ये वाणियां प्राप्त हों, अविरधित आयु वाले का अनुगमन करके अभिवर्धित प्रेम पूर्वक सेवन की गई हों, प्रेम पूर्वक सेवन की जानी योग्य। ओम परित्वा गिर्वणो गिर इमा भवन्तु विश्वतः वृद्धायुम अनुवृद्धयो जुष्टा भवन्तु जुष्टयः। ओम।